स्टॉक्स में क्या करना चाहिए और क्या माहौल बन रहा है वो डिस्कस करने के लिए राकेश अरोड़ा जी के पास जाएंगे, फाउंडर गो इंडिया। अगर मेटल और सीमेंट हालांकि पूरे बाजार पर नज़रिया रखते हैं और अपनी फर्म चलाते हैं, लेकिन मेटल हो गया पर्टिकुलरली उनकी लास्ट वर्ड है, अथॉरिटी है वो इस स्पेस में। तो कुछ भी होता है वो हमारे गो टू गाय और फ्रेंड और कंट्रीब्यूटर है हमारे चैनल के लिए। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश बात करने के लिए। कल जब जेफरीज की रिपोर्ट आई, हालांकि काफ़ी हद तक बाजार में पोजीशंस बनना शुरू हो गई थी जब से चाइना ने वो डेट दी कि अनलॉक करेंगे, और लोगों को मालूम है कि एक तरफ यूएस का स्लो डाउन, जर्मनी वगैरह का स्लो डाउन, दूसरी तरफ चाइना का अनलॉक। तो लोग पशुपेश में थे, कंफ्यूज थे कि मेटल पे क्या व्यू लिया जाए। तभी जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली और ट्रिगर कर दी बाइंग। लेकिन आप अपने अनुभव से बताएं, क्या मेटल स्पेस जो है वो सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है यहाँ से, या आपको लगता है 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नजरिया भी लिया जा सकता है मेटल स्टॉक्स में? देखिए, ऐसा है कि कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नजरिया लेना एक काफी स्टील का गुर्दा चाहिए होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी रहती है। और जहाँ तक बात यह है कि चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी फुल्ली ओपन अप करने की ट्राई करेगा, बट जिस तरह से पासा पलटा है चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी का, कमोडिटीज को लेके कुछ तेजी हुई है। अब जाहिर है कि अगर देखा जाए वर्ल्ड का पूरा कंजम्पशन जो कमोडिटीज का होता है, 50% चाइना में ही होता है। तो अगर चाइना की इकोनॉमी रिकवर होती है तो ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। आयरन और प्राइसेस इंडिया में काफी पहले ही बॉटम हो गए थे, और लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तब हमने कहा भी था कि आयरन और एल्यूमिनियम ठीक लग रहा है। अब स्टील प्राइसेस भी बॉटम आउट हो चुके हैं और स्टील प्राइसेस में भी थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ने का रुझान दिख रहा है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए आई थिंक ये रैली जो है थोड़ी कंटिन्यू कर सकती है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, जैसा कि पोस्ट कोविड जो कॉन्फिडेंस आया था उतना कॉन्फिडेंस इस रैली में नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि चाइना की डिमांड उस लेवल पे जा पाएगी। मतलब सोचने की बात यह है कि उनका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो काफी एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा था, और 50% से ज्यादा कंपनियां एक डिफॉल्ट कर चुकी है, एनपीए की तरफ जा रही है। तो गवर्नमेंट अगर लिक्विडिटी ये प्रोवाइड कर रही है इन कंपनीज को, तो मुझे लगता है कि मकान और बनाने की जगह पहले वो अपना लोन रिपे करना चाहेंगे, अपनी बैलेंस शीट को सुधारना चाहेंगी। तो इमीडिएटली कोई एकदम तेजी आ जाएगी प्रॉपर्टी सेक्टर में, जिस तरह के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है उससे, वो मुझे नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये रैली चल रही है, थोड़ा और चलेगी, बट बहुत लंबा तक नहीं जा पाएगी। और दूसरा, जैसा आप सही कह रहे थे कि ये पहले से ही स्टॉक चल रहे थे, तो इतना सस्ते भी नहीं है कि हम इसके ऊपर टूट पड़े। तो मेरे हिसाब से थोड़ा संभल के चलने की राय है। लॉन्गर टर्म के हिसाब से मैं देखूं तो एल्यूमिनियम बेटर है स्टील से, क्योंकि जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ईवीज की तरफ हम जा रहे हैं, एल्यूमिनियम एक लाइटर मेटल है। 1/3 वजन में सेम ताकत दे देता है जो स्टील में होती है। तो इसलिए लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एल्यूमिनियम की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। और अभी गवर्नमेंट चाइना ने कुछ एक्सपोर्ट टैक्सेस भी लगाए हैं एल्यूमिनियम पे। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम बेटर प्ले है, और एल्यूमिनियम स्टॉक्स भी बेटर वैल्यूएशन पे है एज कम्पेयर टू स्टील स्टॉक्स। मॉर्निंग राकेश, तो ऐसे ही आपके इस कन्विक्शन के बाद तो बिल्कुल एल्यूमिनियम काउंटर्स पर ध्यान रहेगा, लेकिन आउट ऑफ द 3 कौन से समझ आ रहे हैं, कौन से यहाँ से रैली दे सकते हैं? चाहे क्या हिंडाल्को पसंद आएगा आपको, वेदांता पसंद आएगा, नाल्को पसंद आएगा? देखिए, अगर प्योर प्ले की बात करें तो नाल्को प्योर प्ले है। उसके बाद हिंडाल्को है जो कि काफी हद तक प्योर प्ले कहा जा सकता है। वेदांता में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ पैकिंग ऑर्डर रहना चाहिए। नाल्को यानी आपकी टॉप प्रेफर्ड यहाँ पर प्योर प्ले के हिसाब से प्रेफर्ड रहेगा, बिल्कुल राइट। एक सवाल मुझे पूछना है राकेश से। राकेश, जो लार्ज 4-5 बड़ी कंपनियां हैं, उनके बियॉन्ड भी बहुत मिड साइज्ड मेटल प्लेज अवेलेबल हैं, मेटल पाइप्स, मेटल स्पेशलिटी मेटल। आपने, क्योंकि मैं अब आज मेटल की बात हो रही है तो एक व्यू आपसे वहाँ भी ले लूँ। कहीं पे बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, कहीं पे एप्लीकेशन, अब जैसे स्टेनलेस स्टील है उसका एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन में बहुत आता जा रहा है।
सो ये जो मिड टियर बहुत सारे मेटल पैक वाले स्टॉक्स हैं, उनमें से किसी का बिजनेस मॉडल आपको पसंद आ रहा है? देखिए, जो स्मॉलर कंपनीज हैं उसमें दो तरह की कंपनियां हैं। कुछ कंपनीज हैं जिनके पास रॉ मटेरियल इंटीग्रेशन है, जैसे कि हमारी एक क्लाइंट कंपनी है गोदावरी पावर। तो उसका एक मैसिव एडवांटेज आ जाता है उसको कि आयरन और उसको सस्ते में मिलता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसी वजह से काफी हाई रहती है। और एक दूसरी तरह की कंपनियां हैं जो कि फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, जैसे आप कह रहे थे कि पाइप्स वगैरह में, जो कि डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन में काम आता है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए अब ये साल और अगला साल भी बेटर रहने वाला है, क्योंकि 2023 जो है वो लास्ट फुल बजट है इस गवर्नमेंट का। और मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करेगी। हालांकि फिजिकल डेफिसिट काफी ऊंचा चल रहा है, बट मुझे लगता है कि इलेक्शंस को देखते हुए ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो जो भी कंपनीज डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन की तरफ गियर्ड है, वो पाइप कंपनियां हो गई, सीमेंट कंपनियां हो गई, पेंट कंपनियां हो गई, मुझे लगता है इन सबको फायदा होने वाला है। राकेश, सिंस आपने सीमेंट और आप ट्रैक भी करते हैं स्पेस को, और सीमेंट स्पेस को फायदा होने की बात की जा रही है, तो वहां पर कहाँ नजर होनी चाहिए? क्या लार्ज कैप सीमेंट स्पेस पर, या फिर थोड़े मिड टियर सीमेंट स्पेस? कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी अच्छी आई हैं मिड टियर सीमेंट स्पेस पे। देखिए, ऐसा है कि अगर सेक्टर अच्छा करेगा तो सारे स्टॉक चलने चाहिए। बट सीमेंट की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से लार्ज कैप में भी काफी वैल्यू दिख रही है। और जो लोगों को उम्मीद है कि छोटी कंपनीज को टेक ओवर कर लिया जाएगा, मुझे लगता है कि उसके बेसिस पे ना लें। बट सेक्टर अच्छा करेगा उसकी वजह से लें। और जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो ही सबसे ज्यादा ग्रो कर पा रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो ऊपर की 4-5 कंपनियां हैं उन्हीं पे फोकस करें तो बेटर रहेगा। लार्ज कैप, अल्ट्राटेक, अंबुजा जैसे स्टॉक्स हो गए, श्री सीमेंट जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स आपको बेहतर पसंद आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, इतनी क्विकली एनालिसिस देने के लिए और कई सारे रिकमेंडेशंस भी शेयर करने के लिए व्यूअर्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एल्यूमिनियम पैक से आप नाल्को को देखें और गोदावरी पावर को आप इंफ्रा पाइपलाइंस के हिसाब से देखें, और साथ ही तीसरी जो आपने सीमेंट पैक में बात की, एक बार चार्ट चेक भी